अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम आबिश है और आप देख रहे हैं आबिश नरेट्स। मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी जैपनीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है टेल्स ऑफ द अनयूजुअल वॉशिंग मशीन। इसलिए बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो और साथ में नोटिफिकेशन बटन भी दबा दो ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एक नौजवान आदमी जिसका नाम था हाशिमोटो, वो टोक्यो के शहर गिंजा में रहता था। उसकी जॉब जा चुकी थी और अब उसकी माली हालत काफी खराब हो गई थी। एक दिन सुबह वो लॉन्ड्री में अपने कपड़े धोने आया था। वो मशीन के अंदर कपड़े डालकर बैठ जाता है और विश करता है काश मैं बियर का कैन पी सकता। उसी वक्त मशीन के अंदर कुछ गिरने की ऊंची सी आवाज आती है। जब वो खोलकर देखता है तो उसके अंदर बियर का कैन पड़ा था। पहले तो हाशिमोटो को लगता है कि शायद उसे कोई यहाँ भूल गया है। जब वो देखता है तो कैन भरा हुआ था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे बताता है कि ये ड्रायर हर बंदे की विश पूरी करता है। हाशिमोटो को लगता है वो बूढ़ा मजाक कर रहा है और उसे इग्नोर कर देता है, बट वो बंदा उसके नजदीक होकर बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ। जब वो चला जाता है तो हाशिमोटो वो बियर पीने लगता है और कपड़े धुलने का वेट करता है। उसी वक्त वहाँ एक लड़की आती है और अपने कपड़े एक मशीन में डालती है। हाशिमोटो में लड़कियों से बात करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी अकेला रहा था। वो सीट के एक कोने पर बैठ जाता है ताकि उस लड़की के लिए जगह बन सके। लड़की भी उस बेंच पर बैठ जाती है और उससे बात करती है। वो काफी टाइम से हाशिमोटो को यहाँ आते देख चुकी थी। वो उसे पसंद करने लगी थी। हाशिमोटो भी मुश्किल से उसे कुछ बातों का जवाब देता है। हाशिमोटो खाली कैन को डस्टबिन में फेंकता है बट वो नीचे फर्श पर गिर जाता है। जब वो उठकर दोबारा उसे फेंकने जाता है तो कोंडो रोने लगती है। अब हाशिमोटो उससे पूछता है कि क्या बात है, तो वो बताती है मैं 40 कंपनियों में इंटरव्यू दे चुकी हूँ बट किसी ने भी मुझे सिलेक्ट नहीं किया। उसे बेटर फील करवाने के लिए वो बोलता है कि मेरे पास भी जॉब नहीं है। अब वो सोचता है कि उसने इतनी सारी कंपनियों में इंटरव्यू दिया है, कितनी अच्छी बात है, मतलब कि वो इंटरव्यू देने में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है उन सब लोगों से जिनसे अब तक वो मिल चुका था। लड़की भी अब रोने की बजाय खुद के बारे में अलग तरह से सोचने लगती है। वो उसे थैंक्स बोलती है कि मैं एक अजनबी थी फिर भी तुमने मुझसे अच्छे से बात करी। उसके बाद वो अपने कपड़े निकालता है और उसे बेस्ट विशेस देकर वहां से चला जाता है। वो जाने ही वाला था तब लड़की बोलती है कि मेरा नाम कोंडो है। उसे मिलने के बाद हाशिमोटो खुशी से घर चला जाता है। रात के वक्त उसे अपनी मोम की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्हें हॉस्पिटल बिल के लिए 300,000 येन की जरूरत थी। अब इस सब की जिम्मेदारी हाशिमोटो की थी बट उसके पास ना जॉब थी और ना ही कोई सेविंग। फिर भी वो प्रॉमिस कर लेता है कि मैं पैसे भेज दूंगा और खुद भी जल्दी आऊंगा। वो अगली सुबह दोबारा लॉन्ड्री वाली जगह जाता है। अब उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि जो बात कल बूढ़े ने बोली थी वो एक मजाक था, बट फिर भी वो चेक करने लगता है। वो ड्रायर के सामने खड़ा हो जाता है और 300,000 येन की डिमांड करता है। कुछ देर वेट करने के बाद वो कहता है मैं एक स्टूपिड हूँ जो अंकल की बातों में आ गया हूँ। वो जाने ही वाला था बट तभी बहुत से पैसे ड्रायर के अंदर आ जाते हैं। हाशिमोटो खुश होते हुए वो पैसे निकालता है और अब उसे यकीन आ जाता है कि ये सच में काम करता है। वो पैसों का बंडल इतना था जितना उसने डिमांड किया था। जब वो जाने लगा था वो देखता है वहाँ कल वाला कैन पड़ा था। वो उसे उठाने वाला था बट वो गायब हो जाता है। वो अंकल उसे बताते हैं कि जो चीजें तुम्हें ड्रायर से मिलेंगी वो उसी दिन गायब हो जाएंगी, इसलिए तुम इस बात का ख्याल रखना। हाशिमोटो उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर उसे कोंडो मिलती है। वो उसे बताती है कि मुझे पहली बार एक ही कंपनी से दूसरी बार इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। हाशिमोटो उसे कंग्रेचुलेट बोलता है और तभी उसे मोम की कॉल आ जाती है। हाशिमोटो उनकी कॉल सुनता है जो उसे उसकी जिम्मेदारियां याद करवा रही थी। कुछ देर कोंडो से बात करने के बाद वो जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था ताकि पैसे गायब होने से पहले वो उन्हें पहुंचा सके। उसके बाद वो दोबारा लॉन्ड्री वाली जगह आता है। वो सोचता है वो अपनी लाइफ की तमाम प्रॉब्लम्स को इसे यूज करके सॉल्व करेगा। इस बार वो एक अच्छे सूट की डिमांड करता है जिसे पहनकर वो जॉब के लिए इंटरव्यू देगा। इट मीन्स कि ये लड़का लालची नहीं है, वरना तो वो इसी को यूज करके तमाम डिजायर्स को पूरा कर लेता। वो अभी भी जॉब इंटरव्यू की सोच रहा है। वाह क्या बात है, बट आगे क्या होगा वो तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद पता चलेगा। आखिर पर बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वो इस सूट को पहनकर पूरा दिन बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू देता है बट जब वो घर पहुंचता है तो उसे उन तमाम कंपनियों से लेटर आते हैं जिनमें लिखा था कि वो किसी कंपनी में भी सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद उसकी आंखों से वो सूट गायब हो जाता है। इस फेलियर के बाद वो सोचता है मेरे पास पैसे कमाने का बेहतरीन जरिया है, मुझे जॉब के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकता है। अगले दिन वो सुबह फिर से लॉन्ड्री में आता है और बोलता है बहुत खूबसूरत लड़की जिसको देखकर सब जेलस हो, बिल्कुल एक मॉडल की तरह।
उसी वक्त एक वैसी लड़की ड्रायर से बाहर आती है जिसकी ब्यूटी देखकर हाशिमोटो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो उसके करीब जाता है और बोलता है चलो मेरे घर चले, लेकिन वो लड़की उसे थप्पड़ मारती है कि पहली डेट पर तुम ऐसा बोल रहे हो। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जबकि हाशिमोटो बहुत ज्यादा हैरानी से उधर ही था। इस गलती के बाद वो डिमांड करता है एक खूबसूरत लड़की जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करे और मेरा ख्याल रखे। एक ऐसी ही खूबसूरत लड़की ड्रायर से निकलती है। अब वो लड़की खुशी से उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है तो हाशिमोटो को भी सुकून मिलता है। वो उसे शॉपिंग करवाता है। वो ड्रायर के पैसे यूज करके जो वो चाहती थी वो सब उसे दिलवाता है। उसे लगता है कि लोग ऐसे ड्रायर से ही निकलते हैं और सोचते हैं जैसे वो खुद से बने हैं। दिन के आखिर पर उसे अपने साथ घर लाता है। अब वो उसके करीब होने से डरता था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि पूरी रात बातें करेंगे। हाशिमोटो की हाथ की लकीर देखकर वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी है। उसे उसकी बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो उसकी बात को इग्नोर करता है। अगली सुबह वो सोचता है कि उसे किस करूं और जो ही वो उसे किस करने वाला था तभी वो लड़की गायब हो जाती है। उसी वक्त वहाँ सिर्फ उसकी ज्वेलरी और कपड़े बच गए थे जो उसने उसे खरीद कर दिए थे। वो उस लड़की से थोड़ा सा क्लोज हो गया था, बट उसके गायब होने का उसे कोई दुख नहीं था, बल्कि अब वो जैसा चाहे वैसी लड़की हासिल कर सकता था। अगले दिन से वो रोज सुबह लॉन्ड्री में आता और अच्छी पर्सनैलिटी की रोज एक लड़की की डिमांड करता। वो उन्हें अच्छी जगह डेट्स पर लेकर जाता और बहुत महंगी ज्वेलरी ड्रायर के पैसों से लेकर देता। वो इस सोर्स को यूज करके अपनी मजे की लाइफ गुजारने लगता है। एक दिन वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर था, तभी कोंडो उन्हें देख लेती है और जेलस फील करती है और फिर वो उसका पीछा ज्वेलरी शॉप तक करती है। वो देखती है हाशिमोटो उस लड़की को एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीद कर दे रहा है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि वो इतना सारा पैसा इतने थोड़े दिनों में कहाँ से ले आया है। हाशिमोटो उस रात लॉन्ड्री में आता है तो कोंडो भी वहाँ आ जाती है। वो उससे पैसों के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि मैंने लॉटरी विन करी है। कोंडो उसे बोलती है जो लड़की उस दिन तुम्हारे साथ थी वो पहले तो कभी नहीं देखी और तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। कोंडो उसे बोलती है कि वो लड़की तुम्हें यूज कर रही है, वो सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारे पैसों के लिए है। हाशिमोटो अब वो नहीं रहा था जैसे वो पहले था। अब वो उसकी बातों को इग्नोर करके एक पैसों का बंडल उठाकर चला जाता है। अगले दिन वो एक नई लड़की के साथ डेट पर था। वो उसे रेस्टोरेंट के टॉप टावर में ले आता है। वो उसे एक रिंग पहनाता है और बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ ही देर में वो गायब हो जाती है और उधर सिर्फ रिंग बच जाती है। हाशिमोटो वो रिंग अपने पास रख लेता है हमेशा की तरह और अगले दिन को शुरू करने के लिए चला जाता है। वो अभी तक सिर्फ मासूम लड़कियों की डिमांड कर रहा था, इसलिए वो कुछ चेंज चाहता था और अब वो डिमांड करता है एक सिडक्टिव लड़की की। इसी तरह की एक लड़की ड्रायर से बाहर निकलती है जिससे हाशिमोटो भी नर्वस होने लगता है। वो दोनों अपनी डेट एंजॉय कर रहे थे तभी कोंडो आ जाती है और उसे देखने लगती है। वो उसे बहुत सी रिंग्स देता है जो वो अभी तक जमा कर चुका था। उसे उसकी मोम की कॉल आती है तो वो उस लड़की को खामोश रहने के लिए बोलता है। जब वो खामोश नहीं रहती तो वो मोम से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। कोंडो को उस लड़की से बात करने का मौका मिल जाता है और वो उसे बोलती है कि तुम हाशिमोटो के साथ क्या कर रही हो। वो लड़की उस पर हंसने लगती है और बोलती है तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन कोंडो गुस्से में आकर उसकी रिंग्स खींचने लगती है। उसी वक्त हाशिमोटो अपनी मोम से बात कर रहा था जो उसे बताती है कि शायद तुम्हारे डैड का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब पेरेंट्स को उसके पैसों के अलावा उसके ख्याल रखने की भी जरूरत थी, बट वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था। कॉल खत्म होने के बाद वो अंकल फिर से आते हैं और बोलते हैं एक बहुत जरूरी बात जो मैं तुम्हें बतानी भूल गया, वो ये कि ड्रायर से जो इंसान भी निकलेगा वो भी एक ही दिन में गायब हो जाएगा। हाशिमोटो उन अंकल पर हंसने लगता है और बोलता है कि ये तो मैं पहले से जानता हूँ। अंदर लड़कियां अभी भी लड़ रही थी। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है हाशिमोटो मेरे साथ चीट कर रहा है। अंदर कोंडो बहुत ज्यादा रो रही थी और कहती है हाशिमोटो पहले जैसा बन जाए जैसे मैं पहली बार उससे मिली थी। कोंडो की ये विश थी और इसी वजह से हाशिमोटो ड्रायर में से निकलता है उन्हीं कपड़ों में जो उसने फर्स्ट डे जब वो मिले थे तब पहने हुए थे। और फिर हमें पता चलता है कि ड्रायर ने कोंडो की विश पूरी की है। अब वो ड्रायर से बाहर आया था इसलिए उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक दिन था। टीवी शोज में बताया जा रहा था कि ज्वेलरी शॉप से बहुत से पैसे गायब हो गए हैं। मूवी के आखिर पर हाशिमोटो फर्श पर बैठ जाता है जबकि कोंडो हैरानगी से उसे देख रही थी और मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपकी विशेष पूरी करे तो आप सबके क्या क्या विशेष है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक करो और दूसरों के साथ शेयर करो। मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज like, subscribe and comment, and if you want to watch more hit the bell icon.